हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एलिरिंग शिक्षा द्वार। तो हम आपके साथ जुड़े हुए थे कलाम सीरीज के साथ, और अब हम आपको जो बार बार बता रहे थे कि कलाम सीरीज के बाद हम कलाम बैच लाने वाले हैं। तो आज कुछ डिस्कशन करेंगे। पहले सिलेबस का डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कलाम बैच को लेकर के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों के बार बार ये आ रहे थे कि सर सिलेबस क्या होता है। देखिए, हमने जो पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन कराया था, बच्चों को इसलिए कराया था कि बच्चे ये जान जाएं कि पीवाईक्यूज किस तरह के क्वेश्चंस जामिया मिलिया इस्लामिया में पूछे जा रहे हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में जो आपको पोर्शन है 170 मार्क्स का है, जो कि मैंने आपको बताया कि 30 मार्क्स की रीजनिंग और 20 मार्क्स की लैंग्वेज होती है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहां क्रिएट हो जाता है कि लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज, क्या आता है लैंग्वेज में। ये बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कलाम बैच में आपको प्रॉपर देने वाले हैं। जो कि मैंने देखा है कि आजकल जो मार्केट में बुक्स चल रही हैं, जिसको बच्चों के लिए कहा जाता है कि ये बुक्स ले लीजिए, वो बुक्स ले लीजिए, मैंने जब उन बुक्स को देखा कि क्या उन बुक्स में ये सारी चीजें दी गई हैं जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन बुक्स में ऐसे वो कंटेंट ही नहीं है जो क्वेश्चंस आपसे फ्रेम किए जाते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में लैंग्वेज के 20 जो क्वेश्चंस होते हैं, तो जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा है कि हमने अपना सिलेबस क्रिएट करा है। उस सिलेबस के हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। हम प्रॉपर कंटेंट आपको उसका देंगे कि उसमें जो कि ऐसा कुछ बचेगा नहीं जो जामिया मिलिया इस्लामिया में क्वेश्चन लैंग्वेज से आते हैं। ठीक है, तो आपसे मैं पहले यूट्यूब चैनल से आप मुझसे रूबरू होंगे, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, मैं मोहम्मद यासिर आपको लैंग्वेज का पोर्शन कराने वाला हूं जामिया मिलिया इस्लामिया में, जो कि 20 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इसमें हम आपको सबसे पहले हम आपको डिस्कस करेंगे सिलेबस का कि क्या सिलेबस आता है, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कलाम बैच, जो कि आपका हम आज उस कलाम बैच को भी अनाउंस करने वाले हैं। कब कलाम बैच आएगा, फी क्या रहेगी, क्या फिलहाल ऑफर चल रहा है, कैसे क्लासेस होंगी, उन सबको हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कलाम बैच को, इंट्रोडक्शन को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम कलाम सीरीज का जो हमारा चलता है क्वेट्स, जो आपने बार बार पढ़ा होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो भी मेहनत करेगा, जो भी बच्चा पढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हमने एक कलाम साहब का यहाँ पे क्वेश्चन डाला है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन विच यू कैन यूज टू द चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि एजुकेशन जो है बच्चों, वो एक ऐसा वीपन है जिससे आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। वर्ल्ड चेंज करने का मतलब खुद को चेंज करना, और सोसाइटी को चेंज करना, और अपने कंट्री को चेंज करना। एजुकेशन बहुत मोस्ट पावरफुल वेपन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं मोहम्मद यासिर, जो कि आपको क्या कराने वाला हूं, लैंग्वेज कराने वाला हूं, जो जामिया मिलिया इस्लामिया में आपको कराई जाती है। देखिए, लैंग्वेज का जो सिलेबस का डिस्कशन है वो इस चैप्टर में हम आप आज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सिलेबस पे आ जाते हैं सीधा। सिलेबस का जो कंटेंट है वो क्या है, वो बच्चों चैप्टर्स जो जामिया मिलिया इस्लामिया में पूछे जाते हैं, वो ये चैप्टर्स आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अबाउट द लैंग्वेज। अबाउट द लैंग्वेज क्या, लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है। अब इस लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे कि हमने पहले देखा है कि लैंग्वेज, सबसे पहले मैं आपको ये कि किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कौन सी लैंग्वेज कौन सी स्टेट की क्या कहते हैं कि आप, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। और दूसरा इस पे क्वेश्चन पूछा आपसे, जो पूछा है लैंग्वेज के बारे में कि हिंदी कहां से आई है। उसके बाद आपसे इंग्लिश का पूछा, और ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो इसकी डिटेल नॉलेज हम आपको किसमें देंगे, कंटेंट जो इसका हम लाने वाले हैं, जो कि कलाम बैच है आपका, उसमें हम इसकी पूरी आपको डिटेल नॉलेज देंगे कि लैंग्वेज क्या होती है, क्यों, और लैंग्वेज के पार्ट्स क्या हैं। जैसे कि इसमें लैंग्वेज से आपसे क्वेश्चन पूछा था, मोनोलिंग्विलिज्म पे क्वेश्चन पूछा, बायलिंग्विलिज्म पे क्वेश्चन पूछा, मल्टीलिंग्विलिज्म पे क्वेश्चन पूछा। ये सारे लैंग्वेज के पार्ट्स हैं। क्या होता है कि जैसे कि मैं बात करूं, अगर मोनोलिंग्विलिज्म की बात करूं, मोनोलिंग्विलिज्म क्या होता है बच्चों, जो स्पीकर एक लैंग्वेज बोल पाता है उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम मोनोलिंग्विलिज्म। क्या होता है वो, मोनोलिंग्विलिज्म। ठीक है, ये होता है बच्चों मोनोलिंग्विलिज्म। और अगर कोई दो लैंग्वेज बोल रहा है वो क्या होता है, वो होता है बायलिंग्विलिज्म। ठीक है, बायलिंग्विलिज्म। उसके बाद जो दो से ज्यादा लैंग्वेज बोल रहा है उसको क्या कहते हैं, मल्टीलिंग्विलिज्म। मल्टीलिंग्विलिज्म। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में, प्रीवियस पेपर में देखे हैं। और जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है कि कुछ क्वेश्चंस आपसे लैंग्वेज को लेकर के क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे,
उसमें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, उसमें लेटिन का दे रखा था, लेटिन जो लैंग्वेज है वो लेटिन लैंग्वेज कहाँ से आई, उससे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ये वर्ड्स किस लैंग्वेज के हैं, वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद आपसे स्टाइलिस्टिक्स पे क्वेश्चन पूछा है, मीनिंग पे क्वेश्चन पूछा है, जो मीनिंग जो होते हैं वो किसका पार्ट्स है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद हम बात करें लैंग्वेज स्किल, जो कि लैंग्वेज स्किल पे बहुत क्वेश्चन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही है, इससे पहले चैप्टर से इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 4 से क्वेश्चन इससे पूछे। उसके बाद लैंग्वेज स्किल से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। लैंग्वेज स्किल्स पे क्वेश्चन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे राइटिंग पे क्वेश्चन पूछ लिया, स्पीकिंग पे क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद बच्चों आपसे पूछा है कि रीडिंग पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जैसे आपके राइटिंग पे क्वेश्चन पूछा था, जो उस पर क्वेश्चन पूछा है कि जो ये सारी चीजें हैं, ये कंटेंट है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, किस चीज का होता है, राइटिंग का होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम इसके डिटेल में इसमें को पढ़ेंगे, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में से इस पे क्वेश्चन आपसे बच्चों पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें लैंग्वेज के पार्ट्स जो होते हैं, लैंग्वेज के पार्ट्स पे क्वेश्चन पूछा है कि लैंग्वेज पार्ट्स पे बहुत इसमें 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछे गए कि लैंग्वेज के पार्ट्स, ये पार्ट्स क्या होता है, ये क्या होता है, इस पे क्या क्वेश्चंस क्यों यूज होता है, किस चीज की इंपॉर्टेंट है। जैसे स्किल्स का पूछा था कि कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है, सारी स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक चीज को लेकर के पूछ लिया कि कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो है बच्चों, उस पे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे मान लीजिए मास कम्युनिकेशन की बात करी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करी, और ये मीडिया की बात करी, ये सारी चीजें क्या होते हैं। सबसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज अ कम्युनिकेशन, आपसे क्वेश्चन पूछा था जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में दे रखा है कि व्हाट इज अ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है। अब मैं आपसे को लेक्चर दे रहा हूं कि कम्युनिकेशन है, और ई कम्युनिकेशन क्या होता है, आई कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सारे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये सारे क्वेश्चन, आप इंट्रापर्सनल क्या होता है, इंट्रा क्या होता है, ये सारे डिटेल नॉलेज हम आपको कलाम बेस में बच्चों देने वाले हैं। उसके बाद लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जो एक क्लास है बच्चों, एक क्लास में ऐसा तो है नहीं कि सारे हरियाणा से आ जाएंगे या सारे यूपी से आ जाएंगे, हरियाणा से कोई लड़का आया हरियाणवी बोल रहा है, या फिर कोई बच्चा हो सकता है कि फॉरेन कंट्री का हो। मैं अपनी क्लास का बता दूं, मेरे क्लासमेट्स जो हैं बहुत कंट्रियों के रहे हैं, अरबिक स्पीक कर रहा है, कोई जॉर्डन का है, ठीक है, तो इंग्लिश स्पीक कर रहे हैं, हिंदी स्पीक कर रहे हैं, उर्दू स्पीक कर रहे हैं, तो उसकी एक लैंग्वेज की डाइवर्सिटी होती है क्लासरूम के अंदर। उस पर क्वेश्चन पूछा, उस पर कंडीशन दे के क्वेश्चन पूछा है कि इस कंडीशन में क्या करना है, इसमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद आती है मदर टंग। मदर टंग क्या होती है, मदर टंग का हम डिटेल नॉलेज आपको देंगे। मदर टंग क्या होता है बच्चों, मदर टंग जो होती है ना, मदर टंग होती है जो बच्चा अपने घर के एनवायरनमेंट से सीखता है, सोसाइटी से जो सीखता है, उसको क्या कहते हैं, मदर टंग कहते हैं। मदर टंग को अगर हम बात करें मदर टंग की, इसको हम L1 भी कहते हैं, L1 कहते हैं। लेकिन जो दूसरी लैंग्वेज हम सीखते हैं जो कि लर्न की जाती है, उसको क्या कहते हैं, L2 कहते हैं। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मदर टंग लर्निंग है या फिर लर्निंग लैंग्वेज होती है, या फिर ये क्या है कि आपने ऑब्जर्व किया है, इसको ऑब्जर्व करके जो L1 होती है वो ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, बच्चा ऑब्जर्व करता है और उसको सीख जाता है माहौल से, उसको L1 कहते हैं। मदर टंग, क्योंकि अब जो मदर टंग होती है ना बच्चों, ये मदर टंग इसको क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई इन्फेंट, कोई बच्चा है, उसको आप क्या करो कि जब बर्थ के टाइम पे उसको क्या करो कि कहीं एक रूम में बंद कर दो और वहां पे वो बड़ा हो जाए। तो वहां पे जब ऐसा आपने 2-3 प्रैक्टिकल वर्क पे हुए हैं लैंग्वेज पे, तो उस बच्चे की कोई लैंग्वेज नहीं होती, उसको सिर्फ खाना दिया जा रहा है, उससे कोई बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ कि पाया कि 10 से 15-20 साल बाद जब उस बच्चे को निकाला तो उसकी कोई लैंग्वेज नहीं थी। तो मदर टंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि माँ से सीखता है, माहौल से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है, सराउंडिंग से सीखता है, इसको मदर टंग कहते हैं। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको और बता दूं, एक और बच्चा जिसको पहाड़ पे छोड़ दिया जाता है, जहां पे कुछ नहीं होता, सिर्फ जानवर होते हैं या फिर पेड़ पौधे होते हैं, तो वहां पे उस बच्चे की जो लैंग्वेज है वो क्या पाए, एनिमल्स की लैंग्वेज पाई जाती है। तो इसलिए बताया जाता है कि जो पहली लैंग्वेज होती है उसको मदर टंग कहते हैं, वो उसे अपनी सराउंडिंग से सीखता है, ठीक है। लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, अब लैंग्वेज के रिलेटेड से बहुत इश्यूज होते हैं, ठीक है। अब बायलिंगुअलिज्म हो गया, सॉरी मैं बात करूं कि आपसे डायलेक्ट की बात करूं या फिर स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करूं, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है, डायलेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है।
इसके पार्ट्स पे भी गए हैं, डायलेक्ट्स के पार्ट्स पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज जितने भी होते हैं सारे हम अपने प्रॉपर कंटेंट में हम आपको देने वाले हैं। लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, लिंग्विस्टिक पार्ट, लिंग्विस्टिक से भी क्वेश्चन, लिंग्विस्टिक के पार्ट से क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए सिमेंटिक से क्वेश्चन पूछा है कि जो मीनिंग है उसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं बच्चों, सिमेंटिक के अंदर करते हैं। कहीं आपसे पूछा है कि सिंटेक्स के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रामेटिकल जो पोर्शन होता है सिंटेक्स के अंदर आता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड खुद का लिंग्विस्टिक से है, तो मैं आपको कोशिश नहीं, मैं आपको प्रॉपर कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको फिर बता दूं कि जो मार्केट में जितना मटेरियल दिया जा रहा है, जो कि बहुत फेमस गाइड्स हैं, नाम लेना सही नहीं रहेगा, बट मैं आपको बता दूं, सारी गाइड्स मैंने देखा है, उनमें जो कंटेंट दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं रिलेट नहीं कर रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दिए, चैप्टर्स का नाम दे दिए। वहां पे देखा मैंने कि वहां पे जब मैं अंदर उनका कंटेंट देखा तो कंटेंट में ऐसा नहीं था। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि जो आपका जामिया मिलिया इस्लामिया से लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो हम प्रॉपर कंटेंट आपके जो आपका वो आने वाला है कलाम बैच, उसमें हम प्रॉपर कंटेंट देंगे, ठीक है। ये इसका सिलेबस था, और अगर एक दो कुछ रह भी गया होगा तो हम उसको कंटेंट में प्रॉपर आपको मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये कहां पूछा जाता है, कि आपको पता होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज से कोई क्वेश्चन नहीं होता। सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया के, अगर हम डीलेड की बात करें या फिर हम बात करें बीएड की, बीएड और डीलेड दोनों में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, 20 क्वेश्चंस दोनों में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा इसको स्किप नहीं कर सकता। स्किप अगर कोई कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं अपने जो सिलेक्शन है उसके लिए वो एक दीवार खड़ी कर रहा है। तो इसमें पढ़ना बहुत जरूरी है। 20 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, लेकिन जब आप कलाम बैच कंप्लीट कर लेंगे तो ये सबसे इजी पोर्शन अगर आपको कोई लगेगा सारे उसमें, तो आपको लैंग्वेज का लगेगा। हम इसको इतना प्रॉपर कंटेंट आपको दे देंगे। 20 क्वेश्चंस होते हैं, 170 मार्क्स में से 20 क्वेश्चंस आपके किसके होंगे, लैंग्वेज के होंगे, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम बैच, इनके बैच की, जो कि आपको पता है कि बीएड जो है कि इसमें बीएड हम एमयू और एमयू 4 ईयर की इसमें हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें लैंग्वेज के क्वेश्चंस उसमें नहीं होते। हम जामिया पे आते हैं सीधा। बीएड जामिया और जामिया डीलेड दोनों जो बैच हैं 1 जनवरी से बच्चों आपको आने वाले हैं। उससे पहले रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन आप कराइए। और रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन जो आपके लाइव बैच चलेंगे वो कब से, जामिया डीलेड और जामिया बीएड के जो है बच्चों वो कब से, वो आपके 1 जनवरी से आने वाले हैं। अब ये लाइव बैच की जो क्लासेस होंगी बच्चों, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, और कंटेंट की उसके बाद प्रैक्टिस क्लासेस होंगी वो बच्चों आपकी सैटरडे में होंगी, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आपकी कंटिन्यू क्लासेस होंगी, सैटरडे को आपको क्या होगा, सैटरडे को आपको उसकी प्रैक्टिस क्लासेस होंगी, ठीक है। ये 1 जनवरी से आपका बैच आने वाला है। उसके बाद हम बात करें, अगर कोई बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है तो वो क्या है कि फर्स्ट उससे पहले रजिस्ट्रेशन करा ले। रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा आपका यही होगा कि उसमें एक ऑफर है हमारा प्री रजिस्ट्रेशन से। प्री रजिस्ट्रेशन का मतलब है बैच जब 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले अगर कोई रजिस्ट्रेशन करा लेता है, उसमें एक ऑफर है, उस ऑफर को हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे यासिर 10 के पीछे भी एक लॉजिक है, उसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताने वाले हैं कि यासिर 10 क्या है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम सारे ऑफर्स आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारे जो आपको दिए गए हैं बच्चों, ये क्या दिए गए हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे बच्चों आपके हमारे प्रीवियस ईयर के सिलेक्शन है, जो कि फर्स्ट रैंक आपको दिख रही होंगी। हिस्ट्री की अगर बात करें, फिजिकल साइंस की बात करें, ये हमारी फर्स्ट रैंक रही है 2023 और 24 के सिलेक्शन में। और हमने देखा, देखो इंग्लिश की अगर बात करें 19 रैंक रही है। अगर हम बात करें फिजिकल साइंस की 5th रैंक रही है। मैथ्स की बात करें तो 9 रैंक रही है। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हमारे पास 9 रैंक भी रही है। 2 बच्चे हमने लिए जो रैंक में है, ठीक है, 9 और 19। उसके बाद सिविक्स है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ये सारे सिलेक्शन लास्ट ईयर के। अब बात आती है प्री रजिस्ट्रेशन की, उसकी मैं क्या ऑफर है मैं आपको बता दूं कि जो फी हमने रखी है बच्चों वो 6,999 रखी है। लेकिन अगर कोई बच्चा 31 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो उसको एक ऑफर मिलता है 1500 का। तो वो ऑफर आप ले सकते हैं, 5,499 आपको पे करना होगा। सारे बैचेज में अगर हम बीएड एमयू बात करें, बीएड जामिया बात करें, डीलेड बात करें, बीए बीएड बात करें, बीएससी बीएड एमयू बात करें, तो इन सब में एक ऑफर चल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर तक वैलिड है। वो आपको 1500 रुपए का ऑफर मिलता है हर बैच में, ठीक है। उसके बाद
एक और ऑफर है जो यासिर 10 था। यासिर 10 क्या था बच्चों, अगर आप यासिर 10 कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है 500 का एक्स्ट्रा ऑफर। तो आपको जो बैच होगा एमयू बीएड या फिर हम बात करें बीएससी बीएड, बीए बीएड, तो वो बैच आपको ओनली कितने में मिल जाएगा बच्चों, वो बच्चों आपको मिल जाएगा 4999। कैसे 4999? क्योंकि यहां पे 6999 का बैच था, ये कट जाता है, 1500 का ऑफ मिल गया, 5499 का मिलता है। तो 500 का यासिर 10 यूज करने से आपको मिलता है, तो ये कितने का हो जाएगा बच्चों, 4999। अगर हम बात करें जामिया बीएड की, देखिए जामिया की जो फी है वो एमयू बीएड से ज्यादा है। वो कितनी है, 6499। कब, ऑफर के बाद। वैसे अगर ऑफर खत्म होने के बाद वो फी हो जाएगी 7999, लेकिन ऑफर है 31 दिसंबर तक, तो वो आपको मिल जाएगा 6499। लेकिन फिर आप यासिर 10 जब यूज करेंगे तो इसमें से भी आपको 500 का ऑफ मिलेगा। तो ये जो आपकी क्लास कितने की पड़ेगी बच्चों, 5999। ठीक है बच्चों, ये थे ऑफर्स, दो ऑफर थे, दोनों ऑफर्स मैंने आपको बता दिए हैं। और इधर अगर आप बीएससी बीएड और बीए बीएड की बात करेंगे वो सेम, एमयू बीएड वाली सेम फी है। लेकिन अगर आप बात करेंगे डीलेड की जो फी है बच्चों 5999 है। कब, 1500 का ऑफर लगने के बाद ये 5999 पर जब यासिर 10 यूज होगा तो बच्चों इसमें भी आपको 500 का ऑफ मिलेगा। ये आपको पड़ेगी 5499। तो आप समझ गए होंगे दोनों ऑफर्स। मैं फिर आपको बता दूं सिंपल वर्ड्सों में, आपको 31 दिसंबर तक 1500 का ऑफर दिया जा रहा है जो बच्चा बैच के प्री रजिस्ट्रेशन कराएगा। उसके बाद आप मेरा कोड यूज करिए यासिर 10। जब आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको क्या 500 का और ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हम क्या दे रहे हैं बैच में, हम आपको डेली लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ई नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, पैनल पीडीएफ होगा, डाउट सेशन होंगे, वीकली प्रैक्टिस टेस्ट होगा। ये हमारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको देने वाले हैं। आपको टेस्ट कराए जाएं, प्रैक्टिस सेट हो, आपको ई नोट्स हो, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो पे कर चुके हैं उसमें आपको दिया जाएगा। अब लास्ट और लीस्ट जो एक ऑफर है, जो फाइनल ऑफर है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि हम दोनों क्या करें कि दोनों हमें बीएड जामिया और अलीगढ़ दोनों की प्रिपरेशन करनी है, हमें दोनों चाहिए, तो उनके लिए एक खास ऑफर है, कॉम्बो बैच हम लेके आ रहे हैं जो कि आपका 9999 का था। लेकिन हमने उसको क्या करा बच्चों, उसमें हम 1500 का ऑफर देकर के, देखिए अगर आप बीए बीएड और बीएससी बीएड बीए जो बीएड का आप जामिया और अलीगढ़ का लेंगे तो ये आपको बच्चों कितने का पड़ेगा, अलग अलग से अगर लेंगे ये आपको 12,000 का अराउंड पड़ेगा। कितना, 12,000 का अराउंड। लेकिन कोई बच्चा अगर कॉम्बो बैच लेता है, हमने उसको रखा था 9999 का, उस पर आप 1500 का ऑफर, अगर कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन कराता है 31 दिसंबर तक उसको मिलेगा 7499। और उसके बाद अगर कोई बच्चा यासिर 10 यूज करता है, जो मेरा कोड है, अगर कोई बच्चा मेरा कोड यूज करता है उसको 500 और ऑफ मिलेगा। तो ये बैच आपको पड़ जाएगा बच्चों 6999 ओनली। ठीक है, तो ये ऑफर कॉम्बो बैच आपको कितने में प्रोवाइड हो रहा है, 6999। ठीक है बच्चों, ये था आज का खास लेक्चर जो कि हमें अनाउंस करना था बैच। और आपको सबसे बड़ी चीज थी कि हम चाह रहे थे कि बच्चों के साथ हम अपना जो क्या है कि जो सिलेबस होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि सिलेबस क्या है, कहां से क्वेश्चन आते हैं। और सबसे लैंग्वेज को लेकर के तो बहुत ज्यादा डाउट्स थे बच्चों को लेकर के कि आखिर जामिया कहां से पूछता है। तो उसकी हमने डिटेल आपको बता दी है, कहां से क्वेश्चन आते हैं, हम आपको प्रॉपर उसका कंटेंट देंगे। तब तक के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट आपके लिए। अब हम आपसे मिलेंगे किसमें, हम आपसे मिलेंगे कलाम बैच में 1 जनवरी से जो स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, इन ऑफर्स को लेने के लिए 31 दिसंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। और ऑफर जो है आपका 1500 का, उसका आप प्रॉफिट, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। थैंक यू।